नमस्कार, आप देख रहे हैं VOH24 न्यूज़। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूँ मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत कोयलक पंचायत में हूँ और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है अविनाश जी उर्फ छोटू। इस बार मुखिया पद से लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो युवा है और अपने क्षेत्र में लगातार 1 साल से जनता के बीच रह रहे हैं। बात करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा कि इस बार इनका मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा लेके अपने क्षेत्र में जनता के बीच मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल VOH24 न्यूज़ पे। हम अविनाश झा VH24 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस लायक मुझे समझा और आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीकॉम ऑनर्स है, 98 बैच का हूं और RK कॉलेज का स्टूडेंट हूं। यही मेरी क्वालिफिकेशन है। फिलहाल आप अभी पंचायत चुनाव में आए हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले मैं फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ मेरी फैक्ट्री चलती है और मेनली मेरा जो काम है वो रेलवे और इंडियन आर्मी का है। उसके लिए मैं काम करता हूँ। इंडियन आर्मी जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके काम दिया है। तो मैं कोयलक की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप भी भरोसा करें। जब हम आपकी देश की रक्षा में हाथ बटा सकते हैं तो गांव का सेवा में क्यों नहीं। आप मुखिया पद से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मेन मुद्दा क्या है, आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि समाज की सेवा और गांव में अच्छा से काम हो। इसी मकसद के साथ मैं गांव में मुखिया पद के चुनाव लड़ने आ रहा हूं। और मेरा ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाली, कृषि, उसके बाद जन वितरण प्रणाली में जो गड़बड़ी हो उसको ठीक करने का काम करें। उसके बाद आंगनवाड़ी जो सुचारू रूप से चले उसके लिए मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि हर वार्ड में जहां भी आंगनवाड़ी की सुविधा हो वहां आंगनवाड़ी बने, बल्कि घर पर न बने। इसी सब मुद्दे के साथ मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। आपका कब मन बना कि मैं अपने क्षेत्र में जनता का सेवा करूं और मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ूं? मैं आज से 1 साल पहले जब कोरोना काल था तो मैं भी लॉकडाउन में गांव आया था और लॉकडाउन में जब गांव आया तो देखा यहाँ बहुत ही परेशानी थी। लोग खाने को तरस रहे थे और कुछ ऐसी परेशानी थी जिसके वजह से मैं सोचा कि क्यों ना जनता की एक बार भलाई किया जाए और इसी के साथ मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। कुछ ऐसे काम का नाम बताएंगे जो आप पद पे न रहते हुए भी जनता के लिए किया हो? बहुत अच्छा सवाल है। हमसे जो बन पड़ा है, हमने जनता की सेवा किया है अभी तक। मैं सोच बदलने आया हूँ। चुनाव लड़ते हैं, जो भी मुखिया हैं चुनाव लड़ते हैं, सब लड़ने आते हैं, मगर मेरी सोच ये है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोगों में जागरूकता बढ़े। उसके लिए हमने काम किया है। चुनाव से पहले 1 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ रोड की साफ सफाई पर ध्यान दे रहा हूँ, स्वच्छता पर, जिसका उदाहरण है मेरे टोल में। आप देख सकते हो रोड एकदम साफ, नीट एंड क्लीन। रात को आप निकलो तो एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा, मगर अभी हर जगह तो हम कर नहीं सकते। उसके बाद हमने स्ट्रीट लाइट लगाया। यहाँ 170 स्ट्रीट लाइट मेरा फंड से लगा हुआ है। इसमें कोई सरकारी फंड नहीं है, जबकि ये फंड बहुत पहले गवर्नमेंट ने हमारे पंचायत में दिया। उसका जो जब हमने लगाया तब मुखिया जी ने लगाया, तो सौंदर्यीकरण पर हमने ध्यान दिया। आज आप पूरे गांव घुमाओ, कोई टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने हर जगह जहां गड्ढा था वहां मिट्टीकरण करवाया। और भी बहुत काम है, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के रुचि लेता हूं। और भी बहुत काम है जिसमें मैं काम करता आ रहा हूं और जनता इसको देखे और जनता इसको चुने और जनता इसको समझे। मनरेगा की क्या स्थिति है आपके कोयलक पंचायत में? क्योंकि आप जब क्षेत्र में जाते होंगे तो बहुत सारे जनता, जो गरीब जनता है, वो आपसे इस तरह का सवाल करते होंगे, आपको सुनने को मिलता होगा क्षेत्र में, जब आप क्षेत्र में घूमते होंगे तो इसके बारे में आप जानकारी देंगे। सर, मनरेगा का जहाँ तक पता चला कि एक काम हुआ था हाई स्कूल फील्ड का, मनरेगा से काम हुआ था, जिसमें मुखिया जी ने शायद JCB से करवाया। उसका पैसा अभी भी रुका हुआ है, निकासी अभी भी रुका हुआ है, DM ने उनको रोक रखा है। और इसके मनरेगा में लेबर जो है, जो कुदाल कभी नहीं पकड़ा, वो इनके लेबर कार्ड उनका बना हुआ है। एक्चुअल में लेबर को काम नहीं मिलता है। और मनरेगा में काम भी हुआ है तो अपने पंचायत में ना करके सिंगयोन पंचायत में कुछ काम हुआ है, जो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो भी किसी के दबाव में किया गया है। तो स्थिति मनरेगा का यही है। और
सबसे अच्छी बात है कि लॉकडाउन में हमारे गांव के लेबर कास्ट के लोग जो थे वो भूख से परेशान हो रहे थे, रोजगार से परेशान हो रहे थे, मगर हमारे पंचायत में कोई काम नहीं मिला और दूसरे पंचायत के लोग यहाँ काम करके जा रहे थे। यही स्थिति है आज की। कोयलक पंचायत की जनता आपको इस बार मुखिया पद के लिए चुनती है, तो आप पहले की तुलना में अगर आप मुखिया बनेंगे तो क्या सुविधा जनता को देंगे, कौन सा विकास के काम करेंगे? अगर कोयलक की जनता का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद दिए, तो सबसे पहले मैं पंचायत भवन पर कम से कम 8 घंटा की बैठने की व्यवस्था करूंगा, जो जनता को कहीं भटकने की ज़रूरत न पड़े, प्रखंड जाने की ज़रूरत न पड़े। हम अपने पंचायत पर सारी वो सुविधा करवाएंगे जिससे जनता परेशान ना हो, और जो भी समस्या है उसका पूर्णतः निदान करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हम लोग के गांव में पानी निकासी का है, उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे, उसके बाद रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही काम, स्वच्छता, इसी पर हम काम करेंगे। अगर कोयलक पंचायत की जनता मुखिया पद के लिए आपको चुनते हैं तो आपका जो पहला काम होगा, जीतने के बाद सबका ख्वाहिश रहता है कि अगर मैं जीतूंगा कैंडिडेट का तो मैं अपने क्षेत्र में ये काम करूंगा, तो आप कौन सा कार्य करेंगे अपने जनता के लिए अपने पंचायत में? सबसे पहले मेरा काम होगा कि जनता को पारदर्शिता दिखाना। कोई भी फंड आए उसके लिए आम सभा का आयोजन करना, साल में 4 बार सरकार के निर्देशानुसार 4 बार आम सभा का आयोजन होता है, वो आयोजन करके और जनता की जो समस्या होगी वो प्रायोरिटी पर हम काम करें। कोयलक पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही बताना चाहता हूं कि नेता ना चुने, बेटा चुने। नेता, अगर आप मुझे गांव का मुखिया पद से आसीन करते हो तो प्रखंड के लिए मैं मुखिया हूं, गांव के लिए बेटा हूं और बेटा बन के काम करूंगा, ये मेरा आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अविनाश झा जी उर्फ छोटू, जो कोयलक पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।